रात का वक्त था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैंने आईने में खुद को देखा तो दिल में एक अनजानी बेचैनी महसूस हुई। मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे, मगर लगता था जैसे बरस गुजर गए हों। मेरी सास का रवैया मेरे साथ शुरू से अजीब था। कभी बहुत प्यार दिखाती, कभी ऐसे बात करती जैसे मैं उनके घर की नौकरानी हूं। एक रात उन्होंने कहा, बेटी आज मेरा एक रिश्तेदार आएगा, तुम जरा मेहमान नवाजी करना, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैं मुस्करा दी मगर दिल में कुछ खुटक सी थी। वो रात पहली थी जब मेरे दिल ने खतरे की घंटी बजाई। वो शख्स आया अजनबी, मगर मेरी सास के लहजे में उसके लिए अजीब सा एहतराम था। मैंने पर्दा हटाया तो वो मुझे गौर से देखने लगा। मेरी सास ने हल्की आवाज में कहा, बेटी कमरे में चाय रख आओ, मैं अभी आती हूं। मैं कमरे में गई मगर जैसे ही पलटी दरवाजा बंद हो चुका था। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। मेरी सास हंसते हुए अंदर आईं और बोले, डर क्यों रही हो? ये तो अपने ही जैसे हैं। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ समझ ना पाई। उनके चेहरे पर वो माँ वाला प्यार नहीं, कोई और मतलब छुपा हुआ था। इस रात के बाद कई रातें ऐसी गुजरीं जिनमें कुछ आराज मेरे दिल में दफन होते गए। मैं हर दिन कुछ और खामोश, कुछ और कमजोर होती जा रही थी। एक दिन अचानक मेरा शौहर वकास शहर से वापस आया। मैंने इसके चेहरे पर हैरत देखी जब इसने पूछा, माँ घर में ये नया बंदा कौन रह रहा है? मेरी सास ने फौरन कहा, अरे बेटा तुम्हारी खाला का बेटा है, बस कुछ दिन ठहरा है। मैं चुप रही मगर अंदर अंदर मेरा दिल चीख रहा था। रात को मैंने वकास से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मगर तुम वदा करो गुस्सा नहीं करोगे। वकास ने मेरा हाथ थामा, कहो क्या हुआ है तुम्हें? मैंने सब कुछ नहीं मगर इतना बताया कि उम्मी कुछ अजीब कर रही है, मुझे जबरदस्ती ऐसे लोगों से मिलवाती है जिन्हें मैं जानती भी नहीं। वकास का रंग बदल गया। क्या तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? मैंने सर झुका लिया, आंसू बहने लगे। अगली सुबह वो माँ के कमरे में गया। दरवाजे के पीछे से मैंने उनकी आवाजें सुने। माँ, आपने ये सब किया अपनी बहू के साथ? सास की आवाज में सख्ती थी। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम्हारे कर्ज उतर रहे थे, तुम्हारे कारोबार के पैसे कहाँ से आते? मेरे कदम लड़खड़ा गए। तो ये सब मेरे शौहर के लिए था। मेरे इस्तेमाल से कर्ज उतर रहे थे। वकास चुप हो गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया, इसकी आंखों में आंसू थे। मैं शर्मिंदा हूं मरियम, मुझे मुआफ कर दो, मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने इससे मुंह मोड़ लिया। वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी इस घर में। मैंने अपनी चीजें समेटे और अपने वालिदैन के घर चली गई बगैर कुछ कहे। 2 दिन बाद खबर आई कि मेरी सास को हार्ट अटैक हुआ है और वकास घर छोड़कर कहीं चला गया। लोगों ने कहा ये सब किस्मत का लिखा था, मगर मैं जानती थी ये सब लालच का अंजाम था। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो वो रातें याद आती है। मैंने खुद को संभाल लिया मगर दिल के जख्म आज भी बोलते हैं। मैंने सीखा, अगर वक्त पर सच न बोला जाए तो जुल्म बढ़ता जाता है।